मैं एम अली आप सभी की खिदमत में जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हुए उर्दू पेडागोजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीटेट में पूछे जा चुके हैं लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये वीडियो पेश की जा रही है एम अली के ज़रिए। आप लोग हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एम अली को अनअकैडमी पे भी फॉलो कर लें। क्योंकि डेली सुबह 11 बजे अनअकैडमी पे लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। आप उस चैनल में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे भी आपको पीडीएफ और हमारे अपकमिंग क्लासेस की लिंक वगैरह मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल ये है कि दर्ज झेल में से कौन आमोज़गारों को ज़बान से मुतारिफ़ कराने का मिसाली तरीका नहीं है। लर्नर्स को लैंग्वेज से यूज टू कराने का, इंट्रोड्यूस कराने का बेस्ट मेथड कौन सा नहीं है। पहला है नज़्म और गाने, दूसरा ऑप्शन है मुश्तमिल लफ्ज़ और छोटे जुमले, तीसरा है हरूफ तवज्जी के हरूफ की तदरीस और चौथा ऑप्शन है बोलने और सुनने में शिरकत। तो बच्चों को ज़बान से मुतारिफ़ कराना है, नज़्म और गाने के ज़रिए आप बिल्कुल करा सकते हैं। मुश्तमिल लफ्ज़ और जो छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं उनसे भी बच्चों को आप लैंग्वेज से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं और बोलने और सुनने में बच्चों को शरीक करके भी उनको ज़बान से मुतारिफ़ कराया जा सकता है। यानी कि ये सभी ऐसे तरीके हैं जो कि मिसाली हैं बच्चों को ज़बान से मुतारिफ़ कराने का। लेकिन हरूफ तवज्जी के हरूफ की तदरीस यानी कि अल्फ़ाबेट्स की टीचिंग कराना, ये आमोज़गारों को ज़बान से मुतारिफ़ कराने का मिसाली तरीका नहीं है। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा जवाब होगा। अगला सवाल ये कि काव्या ज़बान की उस्ताद है, वो आमोज़गारों से मौजू की मुनासिबत से अल्फाज ढूंढने और ऐसे अल्फाज बताने के लिए कहती है जो दूसरे लफ्ज़ों के बाद या पहले जोड़े जा सकते हो। इस हिकमत अमली को क्या कहते हैं। काव्या बच्चों से कहती है ऐसे अल्फाज ढूंढो जो किसी लफ्ज़ से पहले या फिर बाद में जोड़े जा सकते हैं। जैसे बच्चों ने ढूंढ लिया बे, अब आप इसे इल्म से पहले भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। असर से पहले जोड़ देंगे तो बेअसर हो जाएगा, खौफ से पहले आप जोड़ देंगे तो बेखौफ हो जाएगा। तो काव्या ऐसी एक्टिविटी बच्चों से करा रही है। तो इस एक्टिविटी को, इस हिकमत अमली को, इस स्ट्रेटजी को आप क्या कहेंगे। तरकीब लफ्ज़ी कहेंगे, लफ्ज़ों का हाल कहेंगे, लफ्ज़ों का खेल या फिर लफ्ज़ बनाना कहेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हो रहा है, तरकीब की जा रही है लफ्ज़ों की। ऐसे अल्फाज ढूंढने के लिए कहा जा रहा है जो किसी लफ्ज़ से पहले या फिर आखिर में जोड़े जाएं। तो इसको हम तरकीब लफ्ज़ी कहेंगे। अगला सवाल ये है कि बोलने में सही लफ्ज़ को सही तरतीब और तलफ़्फ़ुज़ से इस्तेमाल करना। जब आप बात करते हैं, बोलते हैं, सही वर्ड को आप सही तरतीब और सही प्रोनाउंसिएशन से जब यूज़ करते हैं तो उसको क्या कहते हैं। तो उसको हम बोलने का तरीका कहते हैं, ठीक है। चलिए एक और सवाल यहाँ पे आपके सामने है। उस्ताद अपने आमोज़गारों की ज़बान की सलाहियत जांचने के लिए सवाल तैयार करता है। वो इक्तिबास के हर 5वें लफ्ज़ को छोड़ देता है और बच्चों से छूटे हुए अल्फाज मालूम करने के लिए कहता है। उस्ताद क्या करता है, एक पैसेज बनाता है, इक्तिबास में हर 5वां जो वर्ड है उसको छोड़ देता है, ठीक है। हर 5वां वर्ड पैसेज में टीचर छोड़ दे रहा है। इस तरह से एक टीचर सवालनामा बना रहा है, ठीक है। आपसे पूछा ये जा रहा है कि जांच के इस तरीक़ेकार को क्या कहते हैं। इक्तिबास को समझने के लिए पढ़ना कहते हैं,
फरहंग की जांच करना, खाली जगहों को पूर्ण करना या फिर क्लोज टेस्ट कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग खाली जगहों को पूर्ण करना समझ रहे हैं तो आप गलत हैं। खाली जगहों को पूर्ण करने में क्या होता है, बस एक सेंटेंस होता है, आप उसमें खाली जगह को भर दीजिए। लेकिन जो क्लोज टेस्ट होता है ना, वो पैसेज में एक जगह फिक्स होती है जहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स फिल करने होते हैं। जैसे पैसेज में हर 5वें अक्षर को छोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि वहाँ पे कोई पर्टिकुलर वर्ड ढूंढ के फिल करो, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्लोज टेस्ट कहेंगे। अगला सवाल आपके सामने है ये कि कहानी कहने को बतौर तदरियासी आलयकार इस्तेमाल किया जाता है। जब आप स्टोरी टेलिंग को पढ़ाने के एक आला के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो आप किस लिए करेंगे, सुनने की सरगर्मी में बच्चों को शामिल करने के लिए, बच्चों में बोलने की महारत को फ़रोग देने के लिए, ज़बानों अदब की महारतों को फ़रोग देने के लिए, या फिर क्लासरूम में नज़्म ज़ब्त अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो ज़बानों अदब की महारतों को फ़रोग देने के लिए आप कहानी को बतौर तदरियासी आला यानी कि TLM के तौर पर स्टोरी को आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि सियाक में कवायद से मुराद, संदर्भ में व्याकरण से तात्पर्य क्या है। ऑप्शन है मश्क व अमल से, कवायद की आमोजिश यानी कि प्रैक्टिस से, अभ्यास से व्याकरण सीखना, या पहले कवायद के उसूल फिर उनके अमल की आमोजिश यानी कि पहले जो ग्रामर के रूल्स हैं उनको और फिर उनकी प्रैक्टिस करने को सीखना, या सियाक में देखे और पढ़े जाने वाले फितरी ज़बान की मिसालों से आमोजिश यानी कि जो संदर्भ में देखे या फिर पढ़े जाने वाले वर्ड हैं फितरी ज़बान जो हैं उनकी मिसालों से आमोजिश, या फिर ऐसे साख्तियात अंदाज में ज़बान की आमोजिश जिसमें आमोजगार सतह के लिहाज से तरक्की करता है। तो सियाक में कवायद से मुराद होता है सियाक में देखे और पढ़े जाने वाले फितरी ज़बान की मिसालों से आमोजिश हो, यानी कि एग्ज़ाम्पल के ज़रिए जब सीखना हो, सियाक में जो ज़बान इस्तेमाल हुई है उसको, तो उसको हम सियाक में कवायद यानी कि संदर्भ में व्याकरण कहेंगे। तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि मादरी ज़बान पर मबनी कसीर लसानियात क्या है। मदर टंग पे बेस्ड जो मल्टीलिंगुअलिज्म है उसमें क्या होता है, सिर्फ मादरी ज़बान सिखाई जाती है, मादरी ज़बान के ज़रिए अधिगम होता है, लर्निंग होती है, या फिर पहले मादरी ज़बान फिर मज़ीद ज़बानों को सिखाया जाता है, यानी पहले मादरी ज़बान और फिर बाकी की ज़बानें, या फिर बहुत सी ज़बानों और गैर मुल्की ज़बानों की मादरी ज़बान के तौर पर आमोजिश की जाती है। तो मादरी ज़बान में पर मबनी कसीर लसानियात का मतलब होता है पहले मादरी ज़बान पढ़ाई जाए और फिर बाकी ज़बानों को भी सिखाया जाए। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल यह कि स्कूल की तालीमी पॉलिसी में ज़बान मानी जाती है ज़बान सह लसानी फार्मूला त्रिसूत्र त्रिभाषाई सूत्र मानी जाती है स्कूल की तालीमी पॉलिसी में। तो चौथा वाला ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सीटेट में पूछे गए उर्दू पेडागोजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आपके सामने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि सवाल आपको पसंद आए हैं। पसंद आए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके अपने राय को ज़रूर दें और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।